सो क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x e की पावर y बाय x प्लस y dx इज इक्वल टू x dy। ठीक है, गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1। तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। देखो सबसे पहले आपको पता लगाना होता है कि ये लीनियर है, होमोजीनियस है या आपकी वेरिएबल सेपरेबल है। ठीक है, तो अगर देखो आपको y बाय x दिख रहा है, कहीं भी y बाय x या x बाय y दिख रहा है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन ही होती है मेनली। पर तो भी हमको चेक कर लेंगे। चेक करने की वैसे हमारे कोर्स में होता नहीं है कि वो चेक करो होमोजीनियस इक्वेशन, तो लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ, अगर एक वाई बाय एक्स है तो होमोजीनियस होगी और मैं इसको होमोजीनियस से भी मान के चलूँगा। तो हम क्या करते हैं, देखो हमें डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में इसको लाना होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें दिया हुआ है, तो डी वाई और डी एक्स दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ डी वाई को यहाँ पे रख देता हूँ, डी एक्स को यहाँ भेज देता हूँ। ठीक है, नीचे, और इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक तरीके से कर रहे हैं, तो एक्स को मैं यहाँ से नीचे भेज दूंगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को नीचे भेज दिया, तो एक्स यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो एक्स ई टू पावर वाई बाय एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे बचेगा। अब एक्स से डिवाइड कर दो दोनों साइड्स को, मतलब दोनों साइड्स को नहीं, दोनों ऊपर जो हमारे टर्म्स है दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स बचा। क्लियरली देख लो, वाई बाय एक्स बच रहा है और साथ में वाई बाय एक्स बच रहा है, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन ही है। तो आपको होमोजीनियस के रूल पता होने चाहिए। जब भी होमोजीनियस होती है हम y बाय एक्स को v के बराबर पुट कर देते हैं। ठीक है, v के बराबर पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डी वाई, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। जब इसको डिफरेंशिएट दोनों का, इसका डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड्स को, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। तो तुम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाली टर्म को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। यू वी से होता है, आपको यू वी मतलब पता होगा कि यू वी डैश प्लस वी यू डैश, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, आपको इक्वेशन पता होगी, मतलब पता होगा। तो यू वी डैश डैश एक्स के टर्म्स में करें तो 1 हो जाएगा, प्लस वी यू डैश एक्स। अब वी का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स के टर्म्स में कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को आप इक्वेट कर दो, 1 इज इक्वल टू 2 रख दो, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ही है। तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स। अब हम वाई बाय एक्स को यहाँ से, वाई बाय एक्स को हम v के बराबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वाई बाय एक्स को आप क्या करो, v के बराबर पुट कर दो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर v प्लस v। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या करेंगे, देखो ई टू और वी है, अब वी से भी क्लियरली कट रहा है यहाँ से, देखो मैंने वाई बाय एक्स को वी के बराबर पुट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको वो करेंगे, दोनों साइड हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पहले आपको इसके टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो एक्स है, एक्स को नीचे भेज दो, डी एक्स को वहाँ पे भेज दो, मतलब मेनली आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो उसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ई टू और वी जब नीचे आएगा तो ई टू और माइनस वी लिख देता हूँ उसको मैं, ई टू और माइनस वी डी वी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स। अब मैंने 1 बाय एक्स डी एक्स ऐसे क्यों छोड़ा, क्योंकि लॉग के बराबर होता है, आपको पता है, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ। ई टू और माइनस वी का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ई टू और माइनस वी का ई टू और माइनस वी रहेगा अपॉन -1 हो जाता है, तो माइनस ई टू और वी हो जाएगा। आपको पता है ना, -1 हो जाता है नीचे, इसका जो ऊपर पावर में उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो नीचे -1 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो माइनस ई टू और माइनस वी बचेगा इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी बचेगा। अब हमें क्या करना है, हमें पता है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमें इसको ई टू पावर माइनस जो वी है वो लॉग एक्स के बराबर, हमें एक्स और वाई को 1 पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, एक्स और वाई को 1 अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, इसको 1 पुट कर दो, तो माइनस ई टू पावर, अब देखो हाँ, वी को हमको पहले एक्स बाय वाई के टर्म्स में लाना पड़ेगा ताकि हम एक्स और वाई को पुट कर पाएँ। तो जब वी को आप वाई बाय एक्स लिखोगे और एक्स वाई और एक्स को 1 पुट करोगे तो वो तो 1 ही हो जाएगा। तो ई टू आर माइनस 1 बचेगा, माइनस ई टू आर माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस सी। ठीक है, अब log 1 की आपको वैल्यू पता होगी कि log 1 क्या होता है, log 1 0 के बराबर होता है। ठीक है, log 1 जब 0 के बराबर होगा तो आपके यहाँ से c की जो वैल्यू होगी वो ई टू और माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू यहाँ से ई टू और माइनस 1 आ जाएगी क्लियरली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो c की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा यहाँ से जनरल सोल्यूशन है वो आ जाएगा। तो यहाँ से आप ई की बार ई को -1, सी को ई की बार -1 पुट करोगे तो क्या आएगा आपका, log x इज इक्वल टू माइनस ई टू पावर माइनस वाई बाय एक्स प्लस ई टू माइनस 1। ये आपका ऐसा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये भी आ सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log x इज इक्वल टू log x प्लस
इसको इसको यहाँ पे ले आओ, ई टू आर वाई बाय माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू ई टू आर माइनस 1। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो। बाकी आपका जनरल सॉल्यूशन यही होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, यही आपका आंसर था। थैंक यू।